अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाइसोसोम्स के फंक्शन इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। लाइसोसोम्स के ये 3 फंक्शंस हैं। नंबर 1, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। सेकेंड इज ऑटोफेगी। थर्ड इज ऑटोलाइसिस। सबसे पहले इंट्रासेलुलर डाइजेशन। 2 तरह की डाइजेशन होती है बॉडी में, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। जो डाइजेशन हमारी बॉडी की कैविटीज़ में होती है, फॉर एग्जांपल स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ओरल कैविटी में, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जो डाइजेशन हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इज डाइजेशन दैट अकर्स इनसाइड द सेल्स, and inside the cells this digestion is performed by lysosomes. So what are the steps of intracellular digestion? First of all, food particles जिनकी सेल के अंदर डाइजेशन होनी है, these food particles will enter the cell by endocytosis. During this process, membrane of the cell will form a covering around the food particles, converting these food particles into a food vacuole. Then lysosome will combine with this food vacuole, and lysosomal enzymes will enter the food vacuole and they will start the digestion of the food particles. After digestion, nutrients will be absorbed inside the cell. This is intracellular digestion. Again, सबसे पहले क्या होगा, फूड जिसकी डाइजेशन होनी है वो सेल के अंदर आएगा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से, और इस प्रोसेस में सेल की जो मेम्ब्रेन है वो इस फूड के अराउंड कवरिंग बनाएगी और इस फूड को वैक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल के अंदर ले आएगी। फिर इस फूड वैक्यूल के साथ ये लाइसोसोम आके कंबाइन हो जाएगा। इस लाइसोसोम के एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे और फिर ये एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट फूड की डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, एंड आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसके बाद है फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे देखिए एंडोसाइटोसिस एक वर्ड यूज़ किया मैंने। एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स होती हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। अगर ये फूड पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं सेल के अंदर तो इस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस को हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और अगर ये फूड सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में सेल के अंदर आ रहा है, ये सॉलिड पार्टिकल्स आ रहे हैं सेल के अंदर, so that type of endocytosis is called phagocytosis. अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन में फैगोसाइटोसिस भी हो सकती है, पिनोसाइटोसिस भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि फूड किस फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है तो पिनोसाइटोसिस, सॉलिड एंटर हो रहा है तो फैगोसाइटोसिस। तो फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन के साथ फैगोसाइटोसिस का सेपरेट क्यों जिक्र है, ये एक सेपरेट फंक्शन के तौर पे क्यों आता है? इसका आंसर ये है कि जहाँ पे भी अलग से फैगोसाइटोसिस मेंशन होता है तो वो एक रेफर करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को। दैट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, दे इंगल्फ पैथोजेंस एंड देन डिस्ट्रॉय देम। तो ये वाइट ब्लड सेल्स का पैथोजेंस को इंगल्फ करना और फिर उनको डिस्ट्रॉय करना, इस फैगोसाइटोसिस को ये रेफर करता है, जहाँ पे सिर्फ फैगोसाइटोसिस लिखा होता है। अब अगर ये एक वाइट ब्लड सेल है तो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले ये पैथोजन
जो कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना हुआ है, कोई भी पैथोजन हो सकता है। ये वाइट ब्लड सेल के अंदर एंटर होगा फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। सेल की मेम्ब्रेन इसके राउंड कवरिंग बना के इसको भी वैक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ये वैक्यूल है अब जिसके अंदर बैक्टीरिया है। इधर से ये लाइसोसोम आ गया, ये लाइसोसोम इस वैक्यूल के साथ कंबाइन कर गया जिसके अंदर बैक्टीरिया है। लाइसोसोम के एंजाइम इस वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे, बैक्टीरिया को ब्रेक कर देंगे। ये डाइजेस्टेड या ब्रोकन डाउन बैक्टीरियल फ्रेगमेंट्स होंगे जिनको बाद में सेल से रिमूव कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस एंड दैट इज स्पेसिफिक फॉर लाइसोसोम्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के लाइसोसोम्स का स्पेसिफिक फंक्शन है। तो जहाँ पे भी खाली फैगोसाइटोसिस आता है ना, खाली फैगोसाइटोसिस का मतलब है फैगोसाइटोसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जिसमें वो पैथोजेंस को इंगल्फ करते हैं। उसके बाद है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का दूसरा नाम है सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग करता है सेल इसमें। अब सेल सेल्फ ईटिंग कर रहा है मतलब सेल अपने ही पार्ट्स को खा रहा है। सेल के पार्ट्स मतलब सेल के ऑर्गेनेलीज। तो दो कंडीशन में सेल अपने ऑर्गेनेलीज को खा सकते हैं। नंबर 1, अगर ऑर्गेनेलीज पुराने हैं, नॉन फंक्शनल है। नंबर 2, अगर ऑर्गेनेलीज नंबर में ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो ऑटोफेगी में सबसे पहले वो ऑर्गेनेलीज वैक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। सेल ने इसके राउंड पे कवरिंग बना दी, फिर ये लाइसोसोम आ जाएगा, इसके साथ कंबाइन कर गया। लाइसोसोम के एंजाइम्स इसके अंदर आके इस माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेक कर देंगे और इसके जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे वो फिर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो कि न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होंगे ताकि उनको बाद में यूज़ किया जा सके न्यू ऑर्गेनेलिस बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी, जिसमें सेल अपने ही पार्ट्स को, अपने ही ऑर्गेनेलिस को ब्रेक कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है ऑटोफेगी की? ऑटोफेगी में सेल खुद को रीन्यू करता है। ऑटोफेगी इज अ रीन्यूअल प्रोसेस ऑफ सेल। अगर ओल्ड या फिर एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली सेल के अंदर पड़े रहेंगे तो वो सेल के किसी काम के नहीं है, तो उनको सेल से रिमूव करना पड़ता है ताकि न्यू ऑर्गेनेलिस बनाने के लिए उनके मटेरियल्स को यूटिलाइज किया जा सके। उसके बाद है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का दूसरा नाम है सेल सुसाइड। सेल सुसाइड कमिट कर रहा है। कैसे? लाइसोसोम करवाएंगे सेल सुसाइड। दैट्स व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। ये क्वेश्चन भी आता है समटाइम्स कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज लाइसोसोम्स कैन परफॉर्म ऑटोलाइसिस विच इज़ अ सेल सुसाइड प्रोसेस। कैसे होगा? लाइसोसोम के एंजाइम्स मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम से बाहर कभी नहीं आते। बाहर मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि अगर वो सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएं तो वो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऑटोलाइसिस में यही होगा, लाइसोसोम के एंजाइम्स लाइसोसोम से बाहर आएंगे सेल के साइटोप्लाज्म में और पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये कब होगा? इसकी इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग डेवलपमेंट दो एग्जांपल्स हैं इसकी। नंबर 1, बिफोर बर्थ ह्यूमन बेबीज़ के जो फिंगर्स हैं उनके दरमियान वेब होता है। आफ्टर बर्थ वो वेब नज़र नहीं आता। तो वेब के जो सेल्स होते हैं वो आफ्टर बर्थ कैसे ख़त्म होते हैं? ऑटोलाइसिस के प्रोसेस से। उन सेल्स के लाइसोसोम्स ये काम करेंगे। सेम वे जो टेडपोल होता है, इमेच्योर फ्रॉग, उसमें टेल होती है, लेकिन वही टेडपोल जब एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, मेच्योर फ्रॉग में, तो फ्रॉग में टेल नहीं होती, तो वो टेल किधर जाती है? तो वो टेल के सेल्स भी ऑटोलाइसिस के प्रोसेस से ड्यूरिंग डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएंगे।
दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोलाइसिस। ये हो गए फंक्शंस लाइसोसोम के। अब इनमें जो पहले दो फंक्शंस हैं, इनमें देखें, अगर फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं तो भी वैक्यूल बन रहा है, पैथोजन आ रहे हैं तो भी वैक्यूल बन रहा है, ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करना है तो भी उनको वैक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि लाइसोसोम ने अपने एंजाइम्स कभी भी बाहर नहीं निकालने, इसलिए लाइसोसोम ने जिन मटेरियल्स को ब्रेक करना है उनको पहले वैक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये 3 तरह के वैक्यूल्स बन रहे हैं। ये फूड वैक्यूल बन गया, ये वो वैक्यूल है जिसके अंदर पैथोजन है, ये वो वैक्यूल है जिसके अंदर सेल का अपना ही कोई ऑर्गेनेली है। तो क्योंकि 3 तरह के वैक्यूल बनते हैं, तो इन तीनों तरह के वैक्यूल्स के स्पेसिफिक नेम्स भी हैं। फूड का जो वैक्यूल बनेगा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में, उसको फूड वैक्यूल या एंडोसोम भी कह सकते हैं। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में जो पैथोजन का वैक्यूल बनेगा उसे फैगोसोम भी कह सकते हैं। और ऑटोफेगी के प्रोसेस में जो ऑर्गेनेली का वैक्यूल बन रहा है उसे ऑटोफेगोसोम कहते हैं। तो ये 3 वही वैक्यूल्स हैं जो इन प्रोसेसेस में बन रहे हैं। ये एंडोसाइटोसिस में फूड का वैक्यूल है, ये फैगोसाइटोसिस में पैथोजन का वैक्यूल है, और ये ऑटोफेगी में सेल के ऑर्गेनेली का वैक्यूल है। ये हो गए फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। थैंक यू।